बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने हाई फोर्स के केस में जिसकी 29 जुलाई को समाअत है वफाकी आईनी अदालत के अंदर, उसमें सुहेला अफरीदी ने इंतहाई दिलचस्प नौयत का जवाब जमा कराया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है जो एडवोकेट जनरल ऑफिस के थ्रू जमा करवाया गया है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं और इसको आप अब नाम क्या देंगे सारी सिचुएशन को, सियासी हिकमत अमली, कानूनी हिकमत अमली, या फिर इसको कहेंगे कि यू टर्न, या अपने मौक़िफ़ से ज़रा पीछे हटे हैं। सुहेला अफरीदी हकीकतन क्या हुआ है वो जवाब में के थ्रू आपको बताएंगे, उसको पढ़ के एग्जैक्ट उन्होंने लिखा क्या और इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ क्या वो भी बताएंगे। दूसरी जानब अगर हम कश्मीर की बात करें, एक जानब जो मीरपुर डिवीजन है जिनमें जिला मीरपुर है, कोटली है और भिम्बर है, यहाँ पर ना सिर्फ पोलिंग हो रही है, इंतखाबात का अमल अपनी तरफ से सरकारी तौर पर जोर और शोर से जारी है, बल्कि शोर कम जोर से ज़्यादा जारी है। दूसरी जानब वहीं कश्मीर में ही कल मीरपुर से अवाम की एक बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च लेके रावला कोट की जानिब रवाना हुई भी है और कल वहाँ पे बाकायदा ये आज इनफैक्ट लॉन्ग मार्च का ने मूव करना है अब से कुछ ही देर के बाद मुजफ्फराबाद की जानिब। ये सारी सिचुएशन क्या है, जो ऑन ग्राउंड हमारे दोस्त, हमारे साथी रिपोर्टर्स इस्लामाबाद से वहाँ गए हुए हैं, उनसे हम बराह रास्त राब्ते में हैं। मोबाइल को शायद आप थोड़ा वीडियो में यूज़ करते नजर आ, रीज़न ये है कि उनकी जानिब से जो पैगाम आ रहे हैं वो भी आपको साथ साथ अपडेट रख रहे हैं। तो वसीम मलिक साहब, अगर मैं सीधा नुकात आपको बताऊं, फिर तफसील आगे आप डिटेल शेयर कीजिएगा। मीरपुर सिटी की अगर बात करें तो मेरी वहाँ जो भी मौजूद इस्लामाबाद से एक काफ़ी नामी ग्रामी बड़े चैनल के रिपोर्टर हमारे दोस्त गए हुए हैं, नाम नहीं लेता था कि उनके लिए मसाइल ना हो। दो लोगों से बात हुई है मेरी, दोनों का जो कॉमन चीज़ें हैं ना, कॉमन चीज़ें आपको बता दूँ वो ये हैं। नंबर 1, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक एक दो वोट अभी तक कास्ट हुए हैं, जबकि इस वक्त टाइम हो रहा है 1:10 जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपलोड होने में ज़ाहिर है टाइम लग जाएगा। 1:10 सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई है, अब तक कहीं एक एक दो वोट कास्ट हुए हैं। जहाँ पे मैक्सिमम भी पोलिंग गई है वो भी कहते हैं कि 15% से कम ही टर्नआउट अभी तक नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम भिम्बर की बात करें, भिम्बर सिटी में जरा टर्नआउट बेहतर है, वहाँ पे 200 300 वोट अभी तक कास्ट हो चुका है। लेकिन भिम्बर सिटी से हट के जो उनके मज़ाफाती इलाका है भिम्बर जिले के, तो वहाँ पे टर्नआउट इंतहाई ना होने के बराबर है। मीरपुर में जैसे बाइकआउट चल रहा है, ऐसी कोटली में भी बहुत ज़्यादा बाइकआउट चल रहा है। मतलब अमीन के लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि क्योंकि गर्मी है, वो मौसम तो उस तरह का नहीं है, बरसात है, हब्स भी है और ये सारे गर्म इलाके हैं, इनमें ठंडा इलाका कोई भी नहीं है। तो अमूमन टर्नआउट का पैटर्न भी ये होता है कि सुबह 8 से 9 तक या मैक्सिमम 10 बजे तक टर्नआउट होता है जो लोग निकल रहे हैं। उसके बाद फिर 4 बजे के करीब निकलना शुरू होते हैं, 5 बजे वोटिंग खत्म होती है। आपको क्या लग रहा है कि अभी भी वही पोजीशन है, या जिस तरीके से अभी उम्मीदवार परेशान फिर रहे हैं, रात को डब्बे भरे भी निकलेंगे, लोग निकले ना निकले? जुल्करनैन इकबाल साहब, देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। वक्त हो रहा है दिन 1 बजे का। वक्त बताना इसलिए मकसूद है, एक डेवलपिंग स्टोरी है। सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई, 1 बजे की सूरत हाल अगर हम आपके सामने रख रहे हैं तो ये 5 घंटे की सूरत हाल है। पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे तक है, यानी अब से बाकी सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं। पोलिंग ज्यादा वक्त गुजर चुका, कम वक्त रह गया। हम इस वीडियो में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ऑब्वियस है हम यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठे हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब ने ग्राउंड पर मौजूद 2 रिपोर्टर से गुफ्तगू की है। मेरी ग्राउंड पर मौजूद 3 रिपोर्टर से गुफ्तगू हुई है, जिनमें एक जो है कोटली मौजूद है, एक मीरपुर में मौजूद है और एक जो भिम्बर तीसरा इलाका है वहां पर मौजूद है। तो पहले दिन से मैं एक बात कह रहा हूं कि जब आपने ये मरहलावार इंतखाबात करवाने का फैसला किया तो ये आपका एडमिशन था कि जो आप कश्मीर की एक पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं थ्रू नेशनल मीडिया, थ्रू सम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सब अच्छा है, सब बेहतरीन है, तो वो ऐसा नहीं था। और फिर उसमें मेरे लिए एक अहम बात यह थी कि जहां चले 2 फरीक हैं, एक स्टेट है वो कहती है कि रियासत के लोगों ने धुतकार दिया अवामी एक्शन कमेटी को, दूसरे अवामी एक्शन कमेटी है जो ये क्लेम करती है कि उनके पास लाखों की तादाद में लोग तो वो है जो सिर्फ रावला कोर्ट में बैठे हैं, जिन्होंने आज ही मुजफ्फराबाद की तरफ एहतजाज भी करना है। तो मेरे नजदीक एक लिटमस टेस्ट था, वो वोटिंग का दिन था और टर्न आउट था। फिर आप ये चीज इमेजिन कीजिए कि तीनों डिवीजन में पूंछ डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन को इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले में रखना और मीरपुर डिवीजन को चुनना, और वो एक ऐसी उसकी टेरिटोरियल वो है कि वो पंजाब से ज्यादा एरिया लगता है, वहां के लोगों के मिजाज भी थोड़े फर्क हैं। भिम्बर लगता है गुजरात के साथ, हाँ। मीरपुर लगता है दीना और जेलम के साथ जी, और उसी के साथ आगे कोटली भी लगता है। तो लोगों के मिजाज भी ऐसे थे कि आपने कहा कि आप पहले मरहले में यहाँ इंतखाबात करवाएंगे और यहाँ आपको सब अच्छा नजर आएगा। तो इस वक्त मीरपुर शहर की 4 नशिस्तें हैं
वहां पर जब हमने बात की तो मैंने पूछा कि यार आपको क्या लगता है, आप मैक्सिमम अपना अंदाजा बताएं, मिनिमम को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैक्सिमम भी किसी पोलिंग स्टेशन पर वोट पोल हुए होंगे तो वो कुछ 200 होंगे, 250 होंगे, इससे ज्यादा किसी पोलिंग स्टेशन पर अभी तक वोट पोल नहीं हुए। कोटली में जब आप बात करते हैं तो वो मीरपुर शहर से भी वहां हालात ज्यादा खराब है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15, तो ओवरऑल टर्नआउट जो है वो भी 10 से 15% के दरमियान में भी नहीं है। पोलिंग का ज्यादा वक्त गुजर चुका है, कम रह गया है। बल्कि कोटली की यह सूरत हाल है जहां पर 6 नशिस्तें हैं, वहां पर 2 दिलचस्प चीजें नजर आई हैं। एक तो खवातीन जो हैं वो वहां पर डंडे लेकर पोलिंग स्टेशन के बाहर एहतजाज कर रही हैं, और दूसरा अवामी एक्शन कमेटी के लोग वहां पर मौजूद हैं, वो बाकायदा देख रहे हैं कि अगर कोई वोट डालने जा रहा है, ये कश्मीरी अवाम की सवाबदीद है, हम यहाँ पर बैठकर किसी को कोई तरगीब नहीं दे रहे, सिर्फ आपको सिचुएशन रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि अगर हमने बाइकआउट किया है, और बाइकआउट करना किसी भी जमहूरी माशरे में अवाम का हक है, क्योंकि इंतखाबात और जमहूरियत अवाम से और सियासी जमातों से ही होती है। वहां के अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब ने तो इंतखाबात से बाइकआउट कर रखा है, तो उसमें वो बाकायदा फहरिस्तें बना रहे हैं कि अगर कोई वोट कास्ट कर रहा है तो उसका फिर आप समाजी बाइकआउट करें। वहां पर अभी मीरपुर में जो कमिश्नर थे वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो कह दिया कि दूसरे राउंड में टर्नआउट ज्यादा होगा, लेकिन वो भी परेशान नजर आए। वहां के जो कैंडिडेट्स हैं वो खासे परेशान हैं। इस वक्त कोशिश ये चल रही है कि कोशिश की जाए सेकंड राउंड में लियाकत चट्टा साहब वाले टर्नआउट पर नहीं ज्यादा करेंगे। अच्छा, कोशिश की जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे करें। अब इस सारी सिचुएशन में वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, चाहे उसमें एक तब्दीली जरूर आई है कि जो इंटरनेट की बंदिश थी वो जुजवी तौर पर खुली थी, तो फुटेजेस आपके सामने बिल्कुल आ रही हैं। ये नहीं हो सकता कि दिन में कोई वोटर वोट डालने ना जाए या टर्नआउट इतना हाई कम हो, और फिर आप शाम में नताइज में ये बताएं कि इतने हजार वोट निकले हैं, जो कि आप नताइज में ऑब्वियस है करेंगे, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन में इंतखाबात की क्या सूरत हाल होगी, और उससे बढ़कर फिर पूंछ डिवीजन जहां लोगों के मिजाज मजीद सख्त हैं, वहां पर पोलिंग की क्या हैसियत होगी, क्या सूरत हाल होगी, और आप इसको पोर्ट्रे कैसे करेंगे? मामला 1, 2 अगस्त, 10 अगस्त को अभी ताजा तरीन सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पता क्या है? मीरपुर एरिया में पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है धांधली का, नून लीग के ऊपर के ये धांधली कर रहे हैं वहां पे। और कोटली में राना सन्नाउल्लाह ने अभी जियो टेलीविजन पे आके इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी पे धांधली का, और नदीम अफजल चंद साहब उसकी तरदीदें कर रहे हैं। अब ये या तो सारी नूरा कुश्ती है, क्योंकि मियां साहब ने खुद जलसे में कहा था बिलावल ये नोक झोंक चलती रहनी चाहिए, या तो साहब ये दिखावा कर रहे हैं। नहीं, उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। कल हुआ ये कि कल मीरपुर में एक उम्मीदवार के घर से एक रिटर्निंग अफसर बरामद हुए, और वहां पर डब्बे भी बरामद हुए, पोलिंग का जो सामान है वो भी बरामद हुआ। अच्छा। वो फुटेज मीडिया पे आई, राना सनाउल्लाह साहब उस बात को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि बड़ा प्री प्लान्ड है। जब लोग नहीं निकल रहे, जब वोट हो ही नहीं रहा, जब पोल ही बहुत कम हो रहा है, तो फिर आप इंतखाबात की धांधली का इल्जाम 2 जमातें एक दूसरे के खिलाफ लगाकर वो इंतखाबी गहमा गहमी, वो माहौल बनाने की कोशिश है, उससे बढ़ के कुछ। और फिर इससे अहम, अब खुदा ना खास्ता जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगेन मैं वक्त बता देता हूं, अब 1:15 हो गए हैं, तो जुहर की नमाज के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो रावला कोट से मुजफ्फराबाद, रावला कोट से दरे के मकाम से रावला कोट शहर को क्रॉस करके फिर वो मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे, तो वो जुहर की नमाज के बाद उन्होंने जो उनका एक पैटर्न है, टाइमलाइन है, उसके मुताबिक उन्होंने आगाज करना है। इससे पहले वो मीरपुर के लोगों को बुला चुके थे, मीरपुर डिवीजन के तमाम लोगों को, और कल रात ही लोग बड़ी तादाद में, क्योंकि दिन में काफिलों की सूरत में तो वो नहीं निकल सकते, बड़ी तादाद में हमने वहां पर देखा कि विजुअल्स आ रहे थे कि लोग वहां पर एक तो पहले से मौजूद थे, फिर वहां पर भी पहुंचे। अब मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, सैयद कमर रजा की कोशिशें नाकाम हुई हैं, और उसकी मुतादिद वजूहात हैं। तो ये सब जब हो रहा है, तो एक तरफ वोट, वो तो अभी तक बज़ाहिर नाकामी, लेकिन दूसरी तरफ ये लॉन्ग मार्च, इसमें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कितनी कामयाबी होती है, खुदा न खास्ता कोई क्रैकडाउन होता है, कोई तसादुम होता है, तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। शाम तक ये सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी। मैं आखिरी बात इस टॉपिक पर ये करूंगा कि इंतखाबी अमल तो हो ही जाता है, जैसे पाकिस्तान में भी 2024 के इंतखाबात हो गए थे। असल चीज़ होती है इंतखाबी अमल की साख, और कि वो कितने पब्लिकली एक्सेप्टेबल हैं, कितने नहीं हैं। अब खुद यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश हुई थी, हमने आपको ब्लॉग्स के जरिए आगाह भी किया था तफसीलात उसकी, उसमें भी 2024 के इंतखाबात की साख पे सवाल उठाया गया था कि इसकी जेन्युइननेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं।
आप इलेक्शन तो जैसा तैसा भी करा लेते हैं, जब तक उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, उसकी साख नहीं होगी, तब तक उन इंतखाबात का फ़ायदा नहीं हो, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी। आगे चलते हैं ज़रा सुहेल अफरीदी साहब की जानिब। वसीम साहब वो अपने जवाब में लिखते हैं कि इमरान खान हाई फोर्स को कभी तश्कील ही नहीं पाई, न से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, ना ये कोई सरकारी ऐलान था। वो कहते हैं बल्कि हमने इमरान खान की रिहाई के लिए एक पुरअमन तहरीक शुरू करनी है और उसके लिए हम रजाकार जो है ना वो होंगे, उसके अंदर शामिल रजाकार इकट्ठे कर रहे हैं। और अदालत से ना सिर्फ ये सदा की गई है कि उस दरख्वास्त को खारिज करें, बल्कि ये भी कहा गया कि जो पुरअमन रिहाई तहरीक शुरू कर रहे हैं उसको कानूनी करार दे, उसको आईनी करार दे। अच्छा, अदालत इसमें स्टैंप कैसे लगा सकती है कि आपकी तहरीक पुरअमन है और आईनी है, जब तक ग्राउंड पे कुछ चीज़ समझ नहीं आती। ये तो अच्छा, मजीद जो तफसीलें पहले जरा वो बता दूं, उसके बाद तजिए की तरफ आते हैं। अच्छा देखिए, ये एक दिलचस्प ख्वाहिश का इजहार किया है सुहेल अफरीदी साहब ने, और भी वो भी वफाकी आईनी अदालत से। ननी मुनी ख्वाहिश। पहले तो आप वाली बात, उन्होंने कहा कि इमरान खान रिहाई फोर्स कभी तश्कील नहीं हुई, ये इमरान खान रिहाई पुरअमन तहरीक है जिसको आइन के आर्टिकल 9, 16 और गालबन एक और आर्टिकल है उसकी हिमायत हासिल है। ये जो आर्टिकल 256 है और जिसकी खिलाफ वर्जी बताई जा रही है, ये मामला उस तरफ नहीं है, ना तो इसमें कोई प्राइवेट मलेशिया है, ना जो प्राइवेट मलेशिया एक्ट है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और फिर साथ ही वो ये कहते हैं कि ये जो दरखास्त गुजार हैं इनकी दरखास्त बदनीयती पर मबनी है, इसके सियासी मकासद हैं। और फिर चूंकि दरखास्त में ये भी कहा गया था कि जिस तरह MQM ने अपना प्राइवेट मलेशिया रखा, जिस तरह अल-जुल्फकार मिलिटेंट विंग अपना अल-जुल्फकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसका रेफरेंस दिया गया, तो वो कहते हैं कि जो हमारी ये तहरीक है इसका माजी की किसी तहरीक से मवाजना जो है वो भी बदनीयती पर मबनी है। साथ उन्होंने ये कहा कि अर्ली स्टेज पर ही ये दरखास्त खारिज होनी चाहिए, इसको मेंटेनेबल भी करार नहीं दिया जाना चाहिए। और ये हम गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वफाकी आईनी अदालत के कमालात आप देखिए कि उन्होंने दरखास्त की मेंटेनेबिलिटी, एक नहीं दोनों की, दूसरी दरखास्त भी अब परसों समात दोनों की है, वो जो 9 मई के मुकदमात वापस लेने वाला मामला है, 2 रोज पहले जुल्करनैन इकबाल साहब और मैं उस पर बड़े मुफस्सिल अंदाज में गुफ्तगू कर चुके हैं। तो इन दोनों को मेंटेनेबल ठहराए बगैर जवाब जमा करा लिया, एक में जवाब तलब कर लिया गया था और दूसरे में हुक्म इम्तना यानी अल्टीमेट रिलीफ दे दिया गया। तो आज सुहेल अफरीदी के जवाब में यह कहा गया है कि एक तो इस दरखास्त को फौरी तौर पर खारिज किया जाए नॉन मेंटेनेबल करार देके, और साथ ही फिर उन्होंने एक बड़ी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश की है कि वफाकी आईनी अदालत इमरान खान पुरअमन रिहाई तहरीक को आईनी और कानूनी करार दे। तो खैर इस पे तो हंसा ही जा सकता है मौजूदा वक्त में, लेकिन इस सब में एक तो जवाब है वो जमा करवाया गया है, 29 जुलाई को इसके ऊपर समाअत होनी है। जिस रोज मुझे याद है जुल्करनैन इकबाल साहब वो सामने हमारे मीडिया डाइस है, यहीं से सुहेल अफरीदी निकले, उनके साथ इमरान खान की बहनें थी, तारीख थी 18 फरवरी, माजरा था इमरान खान की एक आंख जाया होने का। उसी रोज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर की रिपोर्ट 85% आंख के बिना जाया, वो मामला सामने आया। सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर वर्कर्स का दबाव था, उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया। अब उसमें उन्हें किसने मशवरा दिया था, सुहेल अफरीदी साहब को यह भी सोचना चाहिए कि जिसके मशवरे पर उन्होंने ये अमल किया था, इतना चले मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या उनके खैर खा हैं भी या नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब का जाती आइडिया नहीं था। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की रिहाई तहरीक का अनाउंसमेंट आपके अपने पार्टी वर्कर्स की नजरों में वो ट्रक की बत्ती था, उस पर कोई अमली जामिया नहीं पहनाया गया, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू में हमने देखा, लेकिन इस तरह के जो आइडियाज हैं वो वायबल नहीं होते। आपकी एक सियासी जमात है, फिर उसकी एक सियासी तंजीम है, फिर उसके अंदर इंसाफ यूथ विंग अलग तंजीम है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन अलग तंजीम है। इन तंजीमों के होते हुए इस तरह की रिहाई फोर्स एक तो नाकाबिले अमल था, दूसरा आपने अपने अपोनेंट्स को ये मौका दिया कि वो आपको इस तरह की अदालती कार्रवाई में घसीटें, और उसका अब सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। तो अब देखना यह है कि वफाकी आईनी अदालत की समझ बूझ में ये जवाब आता है या नहीं आता, क्योंकि ना तो कोई बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ है ना ही मामला। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, दरखास्त गुजार ने मलिक ज़हीर साहब ने जिन 2 जमातों का हवाला दिया है, MQM के मिलिटेंट विंग का और दूसरा अल-जुल्फकार पीपल्स पार्टी का, ये दोनों इस वक्त हुकूमत में नहीं है? दोनों ही हुकूमत में है। अच्छा, तो उनका तो कुछ नहीं हो रहा, उनके खिलाफ तो दरखास्त नहीं आई ना, कोई ना कोई कार्रवाई हुई। मौलाना फजलुर रहमान की भी अंसारुल इस्लाम है, हाँ, नहीं होनी चाहिए असूलन किसी भी सियासी जमात में, PTI में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सब में हमें डिस्कस जो ये है वो ये करना चाहिए कि माजी में सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत
कार्रवाई करती थी, सियासी जमातों को निशाना बनाती थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त कुछ आइन और कानून के अलमबरदार, यही आज़म मजीद तारड़ हसन बून ग्रुप, यही सियासी जमातें, ये बिलावल भुट्टो जरदारी और ये सब कहा करते थे कि हम एक ऐसी वफाकी आइनी अदालत बनाएंगे जो सियासी इंजीनियरिंग से बालातर होगी, जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किसी सियासी जमात को निशाना नहीं बनाएगी। तो अब वो 175E3 के तहत हो रहा है। नाम चेंज हुआ है रेलेवेंट आर्टिकल का, चेहरे चेंज हुए हैं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। हाँ, बाकी सब कुछ वही चल रहा है। तो वो जहाँ PMLN के खिलाफ गलत था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ गलत था, वो उतना ही बल्कि उससे ज्यादा शिद्दत से आज PTI के खिलाफ भी गलत है। देखते हैं ये गलत गलत ही रहेगा या गलत कभी ठीक भी होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।